मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे दिया गया है। वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पद संख्या 34 से लेकर 40 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पद संख्या 34 से 40 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा है? उसने उससे कहा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यहाँ तक आमीन। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबों को बहुतायत की आशीष दे हुए आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में सब प्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे हुए कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हम हर एक की रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु और यहाँ तक कि अचानक मृत्यु से भी उसने हमें बचाया है। और आज की सुंदर सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है, और आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान करता है, और ये वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान करता है। इसलिए हम इस बड़ी दया के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं कि एक व्यवस्थापक जो यीशु को परखने के लिए उससे पूछता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तब यीशु ने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ख्रीस्त में प्यारो, यीशु ख्रीस्त उस व्यवस्थापक को बताता है कि तू अपने सारे मन से, अर्थात अपने मन से, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रख। अर्थात मन को दो भागों में नहीं बांटना है। हम जैसे कि इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा धन उत्तम हो जाता है। हम धन से भी प्रेम करते हैं और साथ में ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने शक्ति से प्रेम करते हैं, अपने और ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। हम संसार के बनाए हुए वस्तुओं के ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं, और ईश्वर से भी हम प्रेम करने की कोशिश करते हैं। और तो और हम अपने घर द्वार, अपने बाल बच्चों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और ईश्वर को हम कम महत्व देते हैं। इस प्रकार हम अगर हमारे मन में है, हम संसार के बनाई हुई वस्तुओं से प्रेम करते हैं, और हम साथ में ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। तो आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे कहता है, अपने सारे मन से प्रेम कर। अर्थात हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए यहोशू इस्राएलियों को कहता है, तुम कब तक दो विचारों में भटके रहोगे? आज तुम चुन लो कि तुम्हारे ईश्वर कौन है। मैं तो वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पूजा अपने परिवार के साथ, उसकी उपासना अपने पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ करूंगा। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने
पिता परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दें। हम धन को, संसार के रीति रिवाज को, संसार के वैभव को और संसार के धन संपत्ति को हम ईश्वर ना बनावें। उसी प्रकार से कहता है, तो अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। अर्थात हमारे ऊपर जबकि कोई संकट आती है, विपत्ति आती है, तो हम यीशु को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने के कारण अगर हमें कुछ कहता है, तुम यीशु को छोड़ दो वरना तुम्हारी हम हत्या कर देंगे, इस परिस्थिति में हमें यीशु को छोड़ना नहीं है। हमें मरते दम तक यीशु के ऊपर विश्वास करना है, यीशु की बातों को मानना है, उसके वचनों को मानना है। हम पुराने नियम में देख सकते हैं, दानियल को देख सकते हैं। उस समय जबकि नबूकदनेस्सर अपनी मूर्ति बना के उससे कहता है, इसको दंडवत करो नहीं तो तुमको आग के झील में डाल दूंगा, आग की भट्टी में डाल दूंगा। परंतु दानियल जो है प्रभु यीशु ख्रीस्त को विश्वास करता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसके कारण उसको उस आग की झील में डाल दिया जाता है। परंतु पिता परमेश्वर उस आग की झील से भी उसको बचाता है और जो है और उनको सुरक्षित बाहर निकालता है। इसलिए ख्रीस्त में प्यारो, हम जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने के कारण हम पर सतावट आती है, तो हम धन्य हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में हमारा निवास होगा। उसी प्रकार से कहता है, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करो। आज हम देखते हैं संसार में हमारे पास बुद्धि है, तो हम उस बुद्धि का इस्तेमाल गलत कामों में करने के लिए करते हैं, गलत विचारों को सोचते हैं। आज मनुष्य के पास बुद्धि है, वो संसार को विनाश करने के लिए हथियार का निर्माण करता है, परमाणु बम बनाता है और तो और संसार और सारे संसार के लोगों को विनाश करना चाहता है। और अगर हम औषधि के क्षेत्र में जाएं तो आज लोग जो है जहर का निर्माण करते हैं, ऐसी दवा बनाने का कोशिश करते हैं जो कि थोड़ा सा खुराक मनुष्य को देने से उसका विनाश कर देता है। इस प्रकार की अगर आज हमारे पास बुद्धि है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हमें जो बुद्धि दिया है पिता परमेश्वर ने, हम उस बुद्धि का इस्तेमाल अपने लोगों का सेवा करने में करें, अपने समाज की भलाई के लिए करें, अपने घर परिवार देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करें। और आगे कहता है, उसी के समान दूसरी आज्ञा भी यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ख्रीस्त में प्यारो, आज हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारे घर के बगल में रहने वाला, हमारे मोहल्ले में रहने वाला, वो हमारा वास्तविक पड़ोसी नहीं है। हमारा वास्तविक पड़ोसी वो है जो आवश्यकता में पड़ा हुआ है और हम समय पर उसको मदद पहुंचाते हैं, उसकी सहायता करते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें यह कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जिस प्रकार अपने देह को हम देखभाल करते हैं, थोड़ा सा भी उसमें कोई समस्या आती है तो हम उसका निदान जितना जल्दी हो सके हम करना चाहते हैं, करते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पड़ोसी हमारे विपत्ति में, संकट में, दुर्घटना में वो पड़े हुए हैं, तो हमें उनकी सहायता करना है, उसकी सेवा करना है, उसकी सुधि लेना है। लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हर एक वो व्यक्ति जो आवश्यकता में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आज हमारा पड़ोसी है। हमें पिता परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम जाके अमेरिका में जो आग लगा हुआ है वहां जाके काम करो, मदद करो वहां के लोगों का।
यूक्रेन में सालों साल से जंग हो रहा है, वहां जाके सेवा करो। और मध्य पूर्व के देशों में कितने सालों से अशांति, वहां जाके तुम शांति स्थापित करो। या इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा हुआ है, भूकंप आया हुआ है, वहां प्रभावित लोगों की तुम सेवा करो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें नहीं कहता है। वो हमारी क्षमता के बाहर हमें कोई भी काम वो नहीं देता है। हमारी क्षमता को जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, उतना ही काम हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त सौंपता है। आज हमारे पड़ोसी वो हैं। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हमारे सीट में जो बैठा हुआ हमारे बगल में व्यक्ति है, वही हमारा पड़ोसी है। बस में हम यात्रा कर रहे हैं, तो बस में हमारे सीट में जो बैठा हुआ बगल का व्यक्ति है, वो हमारा पड़ोसी है। और हम यदि रास्ते में चल रहे हैं, हमारा आगे और पीछे जो चल रहा है व्यक्ति, वो हमारा पड़ोसी है। वो अगर किसी भी समस्या में पड़ जाता है, कोई भी दुर्घटना में उसके साथ घटित हो जाती है, तो हमें उसको शीघ्रता से उसकी सेवा पहल करना है, उसको उपचार करना है, उसको सहायता पहुंचाना है और उसका सुधि लेना है। इस प्रकार करने से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम उससे प्रेम करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बनने पाएंगे। तो आज ख्रिस्त में प्यारो, हमें आवश्यकता है कि हम अपने पड़ोसी को पहचाने कि हमारा पड़ोसी कौन है। हर एक व्यक्ति जो है, जो आवश्यकताओं में पड़ा हुआ है, समस्या में पड़ा हुआ है, हम उसकी सेवा करें, उसकी सुधि लें, ताकि हमारा जो सेवा से उसका जान बच जाए, उसको सहायता मिल जाए, उसको शांति मिल जाए और हम परमेश्वर की नज़र में अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले बनने पाएंगे। और इस प्रकार का अगर हम संसार में कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारा नाम वो स्वर्गीय जीवन की पोथी में लिखा जाएगा और हम न्याय के दिन पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठने पाएंगे और अनंत महिमा में उसके साथ प्रवेश करने पाएंगे। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हमें बताया है कि एक व्यवस्थापक खड़ा होकर पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने उसको बताता है कि पिता परमेश्वर को अपने मन, प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। उसी की तरह ये दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दयालु प्रभु जी, आज हमारा मन भटकने ना पाए। हम एक ईश्वर जो तो हमारी सृष्टि करता है, पालनहार है, हम तुझसे ही प्रेम करने वाले बनने पाए। हमारा मन दो भागों में बंटने ना पाए और प्रभु जी हमारा विश्वास हमारे मरने तक तुझ पर बना रहने पाए। हम प्राण जाने तक विश्वासी योग ठहरने पावे, ताकि तूने जो हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है उसको हम एक दिन प्राप्त करने सके। और प्रभु जी, हमें जो तूने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, उस बुद्धि से हम अपने लोगों का, संसार का, समाज का सेवा करने वाले होने पाए। समाज की सेवा, समाज की उन्नति, देश की उन्नति के बारे में हम कार्य करने पाए, ना कि हम मनुष्यों का विनाश के लिए हथियार बनाने वाले होने पाए। और हम इस बुद्धि से अपने दिमाग में भली और उचित बातों को लाने पाए। इस प्रकार से हम तेरी आज्ञाओं को
मानने वाले होने पाए, तुझसे प्रेम करने वाले होने पाए। और दूसरी आज्ञा जो हमसे कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज हम अपने पड़ोसी को पहचानने पाए कि कौन हमारा पड़ोसी है, और हम उसको सेवा करने के लिए हम उसके साथ सामने जाने पाए। अगर हमारा पड़ोसी जो कि हमारे साथ रास्ते में चल रहा है, ट्रेन में सफर कर रहा है, हमारे बगल में बैठा हुआ है, वो किसी भी प्रकार की परेशानी में आता है, संकट में आता है, बीमारी में आता है, तो हम उसको सहायता करने के लिए तत्पर रहने पाए, हम उसको सहायता करने पाए, उसकी सेवा करने पाए। और इस प्रकार से हम अपने सच्चे पड़ोसी का हम मदद करने वाले होने पाए, और इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए, इसी प्रकार का आचरण को धारण करते हुए हम तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाले पूरे होने पाए। और हम एक दिन जब इस संसार का जीवन खत्म होगा, दूसरे क्षण हम तेरे स्वर्ग राज के वारिस होने पाएंगे। इसलिए प्रभु, आज के वचन के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। आज के दिन में कितने जवान जुआती, कितने भाई बहन अपने घरों से भटक कर दूर देश में चले गए, दूर जगहों में चले गए। आज यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में वो अपने घरों को लौटने पाए। कितने जवानों का आज रोजगार नहीं है, यीशु नाम में उनको रोजगार मिलने पाए। कितने जवान जुआतियों का शादी ब्याह नहीं हुआ है, यीशु नाम उनको जीवन साथी मिलने पाए, उनका घर बसने पाए। कितने लोगों का आज जन्मदिन है, उनके दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। और कितने लोगों का आज शादी का सालगिरह है, उन हरेक को हम मुबारकबाद देते हैं और उनके खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं। कितने बच्चे आज जो है बोर्ड की परीक्षा लिख रहे इस समय, उनको प्रभु तो अच्छी स्वास्थ्य दे, भला चंगा उनको रख, स्वर्गीय ज्ञान उन्हें प्रदान कर प्रभु जी, ताकि अपनी परीक्षाओं को भली रीति से लिखने पाए और तेरी दया के कारण सफलता को प्राप्त करने पाए। और हाँ प्रभु जी, वो अगले क्लास में प्रभु जी उन्नत जाने पाए। प्रभु जी, आज कितने लोग जो हैं लकवा से ग्रसित हैं, यीशु नाम में हर लकवा की बीमारी निकल जाओ, हर एक हृदय रोगी आज चंगे हो जाओ, हर एक ब्लड प्रेशर का मरीज आज चंगे हो जाओ, हर प्रकार की माइग्रेशन की बीमारी यीशु नाम में हमारे सुनने वालों के बीच से दूर होने पाए। और कितने लोगों को आज पैरों में समस्या है, हाथ में दर्द है, यीशु नाम उनका सारा दर्द दूर होने पाए। कितने लोगों को आज हाँ प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी है, एड्स का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, हर एक इस प्रकार की बुरी बीमारी उनके शरीर से आज निकल जाओ, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक वो परिवार के लिए मैं आज तेरी शांति को बोलता हूं, हर एक प्रकार की झगड़ा और लड़ाई उनके बीच से दूर होने पाए और तेरी शांति उनके घर में चमकने पाए। हर एक को प्रभु जी हाँ उन लोगों के लिए मैं मांगता हूं जो कि आज के दिन में भी बुरी आदत में, बुरी संगति में है, यीशु नाम वो आज उनका बुरी संगति उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक व्यक्ति जो क्या शैतान और दुष्टात्मा से ग्रसित है, उसके दुष्टात्मा के बंधन में यीशु नाम में हर एक प्रकार का दुष्टात्मा उनको छोड़ के निकल जाओ और फिर कभी वापस उनके ऊपर नहीं होना। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी और परमेश्वर पिता के मुख के प्रकाश से आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार इसी समय भर जाए। अब मैं इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में लाता हूं, दया से सुन ले और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन।
परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।